तो इमेजिन कीजिए 3 पॉइंट्स पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट पी। पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस इक्वल है D1 के। पॉइंट बी और पॉइंट पी का डिस्टेंस इक्वल है D2 के। पॉइंट ए पर रखा गया है पहला सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q1 के। पॉइंट बी पर रखा गया है दूसरा सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q2 के। दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो अब हमको पॉइंट P पर मालूम करनी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फर्स्ट चार्ज्ड पार्टिकल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इन स्पेस। लिहाजा पॉइंट P की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बल्कि डायरेक्शन भी होता है। तो इस सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E1 के, जबकि डायरेक्शन अवे फ्रॉम बोथ सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल्स होगा। उसी तरह से सेकेंड सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इन स्पेस। लिहाजा इस सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से भी होगी पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E2 के, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम बोथ सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E1 के और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E2 के, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के दरमियान का डायरेक्शन सेम होगा। लिहाजा एंगल बिटवीन फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थीटा इक्वल होगा 0 डिग्री के। तो फर्स्ट सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट P की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड E1, सेकेंड सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E2 के। एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज थीटा इक्वल होगा 0 डिग्री के। तो अब हमको मालूम करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो पॉइंट P की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E इक्वल होता है sum of magnitude of first electric field intensity and magnitude of second electric field intensity. या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और
magnitude of first electric field intensity. तो E इक्वल होगा सम ऑफ E1 एंड E2 के, अगर E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है E2 के। E इक्वल होगी E2 प्लस E1 के, अगर E2 ज़्यादा होगा E1 के। तो यहाँ पर चूँकि पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है, लिहाजा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा। तो इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होता है इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इफेक्ट ऑफ combination of magnitude and direction of both electric field intensities कहलाता है effect of addition of two electric field intensities या effect of sum of two electric field intensities। लिहाजा हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इक्वल होती है वेक्टर एडिशन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के। तो यही है स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल इमेजिन किया है, इस एग्जाम्पल में दोनों सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल्स और पॉइंट P सेम स्ट्रेट लाइन में हैं। तो जब दो सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल्स सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हों या पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स या नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के दरमियान का जो एंगल होगा वो या तो इक्वल होगा 180 डिग्री के या इक्वल होगा 0 डिग्री के। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, या डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इसी तरह से आप स्पेस में इमेजिन कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल्स, और मालूम कर सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।